ये हमने अलग रख देनी है क्योंकि इसके पैसे हमने नहीं दिए हैं। इसको भी तोल में ना कमी के ज़ुमरे में आता, अल्लाह आलम। सूरह रहमान में जैसे है ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैंडी वाले बिस्किट्स हैं ये, कैंडी जैसे, मगर ये हैं बिस्कॉफ लोटस और ये चॉकलेट फिल्ड है, चॉकलेट फ्लेवर। बीच में सैंडविच कुकीज़ हैं, बीच में चॉकलेट है इसके। ये हम निकालते हैं, हाँ, और ये हम चाय के साथ इसको नोश फरमाएंगे। ये आ गया लोटस बिस्कुट है, सैंडविच बिस्किट चॉकलेट फिल्ड। इसको हम चाय में डबो के खाते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑब्वियसली कैजुअल है हम घर पे, तो यही करते हैं भाई, डबो के खाते हैं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। ओह, देख के बेटा, देख के, गिरना नहीं। एक और लेंगे। केक बन जाता है यार डिप होते ही ना, इट टर्न्स इनटू अ पीस ऑफ केक। बिस्मिल्लाह। अमेजिंग स्टफ। मज़ेदार। चाय एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अब चाय एंजॉय करते करते बेगम पड़ी में मेरे पीछे काफ़ी अरसे, 1-2 महीने से, कि ना ये हमने ना टेबल स्क्रैच होगी, इसको बफर करना है, इसका पेंट लाना है और कोस्टर्स लाने हैं, उसकी जगह ये रख दिया। तो और मैं भी ऐसे ही बैठा था, कोनी रख के यूँ करके। खुदा ना खास्ता अगर ये थाई टेबल ना, अगर खुदा ना खास्ता जहेज़ में आई होती तो वो कितना डिस्टर्बिंग होता है रिलेशन के लिए ना। पहले तो मैं बंदा ये सोचता है कि ये मुझे पेंट का बार बार 1 महीने से कहीं जा रही है, कहीं, मतलब कि ये माँ बाप ने दिया है ना, तो इस वजह से इसका ख्याल रखने का इसकी जिम्मेदारी हो गई है। पहले ये पॉइंट खामा खाई का आता, अराइज होता, मगर वो क्योंकि ये जो चीज़ है ही नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद लाए, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हमने खुद अपनी रखी हुई है। मगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना, जैसे बेगम ने ये रख दिया फॉर द टाइम बिंग के कोस्टर्स नहीं आते, तो हम इसके ऊपर रखेंगे कप ना, तो इंसान का ख्याल आता कि अच्छा टेबल इतना ख्याल, इतना अजीज़ हो गया ये फर्नीचर के, ये रखा जा रहा है और ये वो ना खामा खाई। तो ये अच्छा पॉइंट है कि घर में ख़ास तौर पे हेल्दी रिलेशन के लिए हर चीज़ अपने पैसों से ख़रीदी भी हो भाई। कोई अगर है भी बंदा, एक थैली में डाले, काली थैली में सब डाल डूल के भर के डाल के आ जाए कि ये नहीं चाहिए, वापस गिफ्ट्स वगैरह जो भी है। तो मैं तो भाई गिफ्ट्स भी वगैरह नहीं लेता, ख़ास तौर पे 4 गिफ्ट्स मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, उधर ही के उधर ही बोलता हूँ भाई वापस ले लो। अब इसमें कितना सही हूँ कितना गलत वो आप कमेंट्स में बताएंगे। पहली चीज़, जूता या चप्पल ये अपनी पसंद की इंसान लेता है, कितना कॉम्फी, क्या डिज़ाइन, क्या कलर, ये इंसान की अपनी चॉइस होती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़,
कपड़े, मुझे कौन सी शर्ट पहननी है, क्या पजामा, कंदूरा, शलवार, जो भी है व्हाटएवर, मैं खुद पसंद करूँगा, खुद लूँगा कपड़े। तीसरी चीज़ खुशबू। भाई कोई आपको खुशबू गिफ्ट कर दे, आप लगा रहे हैं, चाहिए ठीक है, एक दो दफ़ा में अच्छा लग रहा है आपको पहन के, मगर ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपके पार्टनर से चले, आप डिस्कस कर लें, आपका पार्टनर बता दे अच्छा मैं आई लाइक दिस ऑन यू, ये पहन लें आप खुशबू ये वाली ना। जैसे ऊद मुझे पसंद है तो मैं ऊद लगाता हूँ महंगी वाली लेके, आई लाइक दैट। वाइफ भी पसंद करती है माशाल्लाह। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो खुद इंसान को लेनी चाहिए। गिफ्ट्स मिले तो या तो मना कर दिया, पहले ही बताया हुआ भाई ये चीज़ें मैं नहीं लेता। जैसे बहुत सारी जमा हुई हैं, कपड़े भी बहुत जमा हुए हैं, चप्पल जूते भी बहुत जमा हुए हैं, खुशबुएं भी लाइन लगी हुई है, मैं यूज़ ही नहीं करता, एक आध दो दफ़ा स्प्रे किया और वो फिर डिस्कार्ड करनी पड़ी। चौथी चीज़ घड़ी। ओहो, घड़ी का तो टीपीओ मॉल में गया था, वहाँ पे तो मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था एक दुकान से मुझे खींच के ले जाता था एक दुकान के अंदर और मैं कहता था हाँ हाँ ठीक है ये देख, और मैं लिटरली गायब दुकान से बाहर। भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उस टाइम पे मैं घड़ी नहीं पहनता था। अब अल्ट्रा वॉच मैंने खुद पसंद की ली ना, तो आई लाइक इट, मैं पहनता हूँ वो चीज़ें। तो घड़ी भी अपनी पसंद की होनी चाहिए। कोई गोल्डन पकड़ के आपको गिफ्ट दे दे, सिल्वर, दायरे वाली, चकोर, चौरस, व्हाटएवर, तो ये चार चीज़ें आई थिंक गिफ्ट्स में भी नहीं देनी चाहिए। और इट्स लाइक नो नो, अपनी चॉइस होती है यार, कुछ अपने भी प्रेफरेंसेस होते हैं ना इंसान के, आप किसी की क्यों साइकोलॉजिकली उसके चॉइसेस आप उसके लिए बना रहे हो। सो आई एम नॉट विद दैट। आप बताएं क्या चॉइसेस हैं और भी क्या चीज़ें हैं जो नहीं देनी चाहिए गिफ्ट्स में, और भी हो सकती हैं मगर ये काफ़ी पर्सनल होती हैं ये चार चीज़ें। तो देयर यू गो। चार चीजें गिफ्ट ना किया करें काइंडली। एक कपड़े, नंबर 2 जूते, नंबर 3 घड़ी, नंबर 4 खुशबू। ये चार चीजें गिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वजह उसकी है कि ये चार चीजें इंसान अपनी मर्जी से पहनता है तो सही होती हैं, दूसरे की मर्जी से पहनता है तो फिर मजा नहीं आता। तो ये छोटी सी बात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इस टेबल को अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा छील दूंगा ये एरिया, और फिर इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इस पर प्राइमर आएगा, फिर ऑयल पेंट आएगा, फिर एक ओवरकोट आएगा। उससे पहले हम बफ़ करेंगे इस एरिया को ताकि जो है ना ये ग्राइंड हो जाए अच्छी तरह से, शाइनी वगैरह। कोस्टर्स भी लेंगे ताकि चाय का कप रखना हो या कोई भी चीज़ है ना एज अ साइड टेबल, तो हम कोस्टर्स लेके आएंगे। नानी दादियाँ बन गई हैं बस, अगर वो फला जो बक्सा था ना जहेज में मिला हुआ उसको नहीं छेड़ना, उस पर धूल जम रही है, इस चीज़ में ना पड़े, ये अच्छी नहीं है चीज़। भाई एक आप लकड़ी का कटोरा लेके उसमें पानी पी लें, बजाय इसके कि आप सोने का कप लें, इस तरह से आए आपके पास, और जब भी आप पिए उसके अंदर आप जो है ना रिलेशनशिप ख़राब होगा ऑब्वियसली। जो आपकी वाइफ होगी वो उसकी अटैचमेंट हो जाएगी कि मेरे बाप की चीज़ है और मेरे माँ की चीज़ है और दिस एंड दैट, और फिर आप बेच भी नहीं सकते उस चीज़ को, डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, लॉट ऑफ इश्यूज आते हैं उसके साथ। तो इसमें खैर है मेरे लिहाज से कि भाई आप जो है ना ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक भी चीज़ नहीं ली, जहेज़ बहेज़ नथिंग। अगर खुदा न खास्ता ये लिया हुआ होता तो वो बहुत एस्केलेट हो जाता ना मामला कि ये फला जगह से आया है इतने का ये वो, मगर अब हम किक करें कुछ भी करें इसको, इट्स आवर थिंग यार। तो ख़ास तौर पे रिलेशन आपको अपना सही रखना है ना, अपनी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सही ना, कोई भी चीज़ ली हुई वापस कर दें, और ले ही नहीं, पहली चीज़ है तो वापस करो, और नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिखने में तो बड़ा फैंसी लगता है मगर लॉन्ग टर्म पे ना ये अजीब एक लाइफ इम्पैक्ट होती है हस्बैंड वाइफ की, कि लोग भाई जहाँ आप सो रहे हैं, अपना बेड है अपनी जगह, सो रहे हो आप टांग फैला के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता, पाबंदी लगाई हुई है, नो नीड। इंटरेस्टिंग स्टोरी है शादी की। उन दिनों मेरी होने वाली थी, मतलब निकाह हो गया था, और हम वेट कर रहे थे, 2 साल हो गए, 1.5 साल, कि भाई अब शादी करनी है, रुखसती आप दें ये वो। भाई वो कह रहे हैं कनाडा में यूं आएंगे, वो पाकिस्तान में आए, अजीब खिचड़ी ना। तो हमारे भी फड्डे जब हो रहे थे शादी से पहले, मैं बोला ऐसी की तैसी, मैंने एक फ़्लैट बुक किया 1 बेडरूम अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ का मैंने यूके का वीज़ा सॉर्टेड किया कि
वो जो है ना सेंड किया। वाइफ आई यूके वीज़ा कलेक्ट करने, ये वो। अब रुखसती की बात चल ही रही थी। मैंने बोला बिस्मिल्लाह, टुमारो वी आर गोना स्टार्ट आवर लाइफ इंशाल्लाह। अच्छा, निकाह में सारे हजरात मौजूद थे। लंदन में हमारा निकाह हुआ मस्जिद में माशाल्लाह, बोथ साइड पेरेंट्स थे। निकाह हुआ ना, दैट्स इट। हमने मशवरा किया मस्जिद में जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा था दाल रोटी पे आ जाएं साथ, नहीं मुश्किल हो रही थी। मैंने बोला दैट्स इट। तो 1 बेडरूम फ्लैट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी स्टार्टेड ऑफ माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुकून से। और जो पैसे बचे वो रुखसती के ड्रामे से, उसका हमने हज कर लिया भाई माशाअल्लाह। फर्स्ट थिंग वी डिड आफ्टर मैरिज, गो ऑन हज माशाअल्लाह। दोनों ने हज कर लिया। बच्चे भी उस टाइम पे नहीं थे, हमने स्टार्ट लाइफ की थी आसानी से, बड़ा हमने हज किया अपना, वापस आए नेचुरली नॉर्मल सब कुछ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंजा चले जाते हैं, अपने ऊपर लोड आ जाता है। लोग ऐसे लोन लेते हैं कर्जों में डूब डूब के, 20 साल तक कर्जा लेके शादी की, वो चली नहीं अल्लाह माफ़ करे, मगर कर्जा चल रहा है। ऐसी ऐसी ज़िंदगी अपनी दाव पे लगाते हैं, ऐसे ऐसे भंड मारते हैं ना लाइफ में, फाइनेंशियल भंड। इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ब्लंडर्स। तो इससे बचना चाहिए। इफ़ यू वांट बी अ मिलियनर्स जो होते हैं ना, वो फिर ये फोकस्ड होते हैं, पर्पस मनी वाइज देख के करते हैं ना। पेनी वाइज फूलिश नहीं होना चाहिए कि भाई एक एक छोटी छोटी पेनीज में आप पढ़ें, बट जहाँ खामा खाई का हो रहा है खर्चा, वो तो बचाएं ना यार।